प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आज जो हमारा टॉपिक है वह है पृथ्वीराज रासों से लिया गया है, जिसके रचनाकार हैं चंदबरदाई। और उस पृथ्वीराज रासों में एक प्रसंग है कैमास कर्नाटी प्रसंग। उसका एक कवित्त है, वह कवित्त लिया गया है। कैमास कर्नाटी प्रसंग से एक कवित्त लिया गया है। तो इस कवित्त में पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया गया है। तो देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो पृथ्वीराज रासो है, ये पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथा की अमर कहानी है। वीर गाथा की अमर कहानी है जो कि चंदबरदाई ने लिखी है। तो मैं बता देता हूँ कि कैमास वध है जो इस महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण खंड है। इसमें क्या है, जयचंद की पुत्री संयोगता के विरह में, जयचंद की पुत्री होती है संयोगता, उसके विरह में पृथ्वीराज चौहान व्याकुल होकर के वन में आखेट करके अपना मन बहलाते हैं, शिकार खेलने चले जाते हैं, आखेट करने चले जाते हैं। और दिल्ली का राज्य अपने पराक्रमी सेनापति, उनका एक पराक्रमी सेनापति है, अमात्य कैमास को सौंप देते हैं। उनका एक सेनापति था अमात्य, उसको सौंप देते हैं। तो कैमास राज्य भोग के उन्मुक्त, वह अंकुश विहीन वातावरण में, जिसका कोई अंकुश ना रहा, वह वातावरण, मतलब उस राज्य पर पृथ्वीराज चौहान का कुछ भी रौब नहीं रहा था। वह यह समझता था कि किसी का अधिकार ही नहीं है। तो उस अमात्य ने उस अंकुश विहीन वातावरण में जो एक दासी थी, कर्नाटी नाम की एक दासी थी, उस कर्नाटी के प्रेम में फंस कर के रात्रि विश्राम उसके अंतःपुर में करता था। रात्रि में जो विश्राम करता था उसके अंतःपुर में करता था। पटरानी परमारनी को एक तांबूल वाहिनी द्वारा सूचित किए जाने पर, पटरानी थी, उसको एक तांबूल वाहिनी द्वारा सूचित किए जाने पर वह पृथ्वीराज को बुलवाती है और सारे तथ्यों को सूचित करती है। कैमास के कृत्यों से कुपित होकर के, कैमास का जो ऐसे कृत्य थे उनसे राजा पृथ्वीराज चौहान थे, वो क्रोधित हो जाते हैं और उसका वध कर देते हैं, उस अमात्य का वध कर देते हैं। कैमास वध खंड अत्यंत काव्यात्मक तथा काव्य रचना की एक ललित रूढ़ियों में एक प्रसंग है ये। तो चंदबरदाई कवि की काव्य सृजन, पटता तथा रचना शैली में ये खंड द्रष्टव्य है। तो देखो, ये जो काव्य खंड है, ये सबसे बड़ी, इस काव्य खंड की सबसे बड़ी विशेषता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है, कैमास कर्नाटी प्रसंग। तो देखिए, अब हम इसका अर्थ करके सुनाते हैं। पहले तो इसके कुछ शब्दार्थ हैं कठिन, उनको बताएंगे। पहले पढ़ते हैं। दिल्ली चहुआन तपे अति तेज सगबर, चंपी देश सब सीम, गंजी अरि मिले धनुधर, रयन कुमार अति तेज, रोई है पिठ विषमम, रोहिए पिठ विषमम, साथ राव चामंड, करे काल कित्ती असमम, मेवास वास गंजे दृगम, नेह ने बड्ढे अनंत, मातुल है ने भानेज पर, भागने मातुल सुरत। तो देखो, इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं और उन कठिन शब्दार्थों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ, लिख देता हूँ कठिन शब्दार्थ। देखो,
शग, चंपी, सीम, अरी, रयन, है, मातुल, भानेज, तो देखो ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। सग का मतलब होता तलवार, चंपी माने अधिकार, अधिकार कर लेना, सीम माने सीमा, सीम माने सीमा, अरी माने शत्रु, रैन माने रमण करना, है माने घोड़ा, मातुल माने मामा, भानेज माने भांजा जो बहन का पुत्र होता है। तो देखो ये कठिन शब्दार्थ है। सग माने तलवार, चंपी माने अधिकार, सीम माने सीमा, अरी माने शत्रु, रैन माने रमण करना, है माने घोड़ा, मातुल माने मामा और भानेज माने भांजा। तो देखो मैं इसका अर्थ करके सुना देता हूँ। अभी इसका अर्थ करते हैं, पहले तो पढ़ता हूँ, 2 लाइन पढ़ देते हैं। दिल्ली चहुआन तपे अति तेज सग्बर, दिल्ली चहुआन तपे अति तेज सग्बर, चंपी देश सब सीम, गंजी अरी मिले धनुर्धर, रयन कुमर अति तेज, रयन कुमर अति तेज, रोई है पिठ विषमम, साथ राव चामंड, करे काल कित्ती असिमम, मेवास बांस गंजे दृगम, नेहे नेहे बड्ढे अनत, मातुल है नेह भानेज पर, भागने मातुल सुरत। तो देखो इसका अर्थ करते हैं। दिल्ली चहुआन तपे अति तेज सग्बर, चंपी देश सबसी में गंजी हरि मिले धनुर्धर। ये प्रस्तुत अवतरण है जो पृथ्वीराज रासों में आए कैमास कर्नाटिक प्रसंग से उद्धृत किया गया है। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कवि चंद्रबरदाई हैं, आप सभी को पता है। इसमें दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान के विरही रूप में विचरण करते हुए दुर्ग पर दुर्ग विजित करने का वर्णन किया गया है। तो देखो कवि चंद्रबरदाई वर्णन करते हुए कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली चहुआन तपे अति तेज सग्बर, कि पृथ्वीराज चौहान बृहताप में अस्थिर बने हुए आखेट करते हुए यहाँ से भ्रमण कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान आखेट करते हुए भ्रमण कर रहे हैं। दिल्ली के नरेश पृथ्वीराज चौहान अपने तीव्र धार वाली जो तलवार है उसकी श्रेष्ठता के कारण अपने देश की सीमाओं को अपने अधिकार में कर रहे हैं। अपनी तलवार की धार पर अपनी सीमाओं को अपने अधिकार में कर रहे हैं। देश की सीमाओं को अपने अधिकार में कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि अपने राज्य की कोई भी ऐसी सीमा नहीं है जिसे वे अधिकार में नहीं कर चुके हैं। उन्होंने अपने पौरुष और वीरता के आधार पर श्रेष्ठ धनुषधारी होने के नाते सभी को अपने राज्य में मिला लिया था। क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान थे इतने वीर पुरुष थे कि उन्होंने अपनी तलवार की बल पर और सभी देश की सारी सीमाओं को अपने अधिकार में कर लिया था। ऐसी देश की कोई भी ऐसी सीमा नहीं छोड़ी जो उनके अधिकार में नहीं हो। तो देखो
रयन कुमार अति तेज, रयन कुमार अति तेज, रोय पिट्ट विषमम, सात राब चामंड, करे काल कित्ती असमम, करे काल कित। वे रमण प्रिय और भ्रमण प्रिय दोनों ही गुणों से युक्त थी। उनमें दोनों ही गुण थे, रमण और भ्रमण। रमण प्रिय भी थे, भ्रमण प्रिय थे, दोनों गुणों से युक्त थे। अतः अपने लाल रंग वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर के रोई है पिट्ट विषमम, सात राब चामंड, करे काल कित्ती असमम, और वे अपने लाल रंग का जो घोड़ा था उनका, उस लाल रंग के घोड़े के पीठ पर सवार होकर ये विषम परिस्थिति में भी भ्रमण के माध्यम से अपने पुरुषार्थ को प्रमाणित करते रहते थे, अपनी वीरता को दिखाते रहते थे विषम परिस्थितियों में भी, कि अपने लाल रंग के घोड़े के पीठ पर सवार होते थे और कैसी भी विषम परिस्थिति हो तो वे भ्रमण करते रहते थे और अपने पुरुषत्व को प्रमाणित करते रहते थे। पृथ्वीराज के साथ सात राब चामंड, करे काल कित्ती असमम, और पृथ्वीराज चौहान के साथ एक राब चामंड भी थे, जो समय की स्थिति या समय की विषम स्थिति में भी बराबर उनके साथ देते रहते थे। वे हर परिस्थिति में उनके साथ देते थे। कौन? राब चामंड, जो उनके साथ रहते थे। कैसी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए पर राब चामंड उनका साथ नहीं छोड़ते थे। मेवास बांस गंज दीर्घम नेह नेह बड्डे नत, मातुले ने बानेज पर भागने मातुल सुरत। तो देखो पृथ्वीराज चौहान दुर्ग पर दुर्ग विजित करते जा रहे थे, दुर्गों को जीतते जा रहे थे, और प्रेम भाव से भर करके, स्नेह से भर करके, अपनी वीरता के साथ, पुरुषत्व के साथ, पौरुष के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। कवि का कहने का भाव ये कि ये कारण था कि उनका जो स्नेह था वो आगे क्यों बढ़ रहे थे। उनका जो स्नेह था, उनका जो प्रेम था, प्यार था, अनुराग था, वह अपने भांजे के प्रति असीमित था। उनका एक भांजा था, उस भांजे के प्रति उनका प्रेम बहुत अधिक था। मामा और भांजे का जो प्रेम था वो बहुत ही चरम सीमा पर था। यही स्नेह भाव, जो उनका प्रेम था, प्यार था, और यही प्यार प्रीत उन्हें शक्ति और गति देती थी। मामा भांजे के प्यार ऐसा था कि उन दोनों में अपार ताकत मिल जाती थी। उन दोनों को, उनके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति उत्पन्न हो जाती थी जब दोनों मिल जाते मामा भांजे। तो देखो इसमें दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान की, एक तो वे भ्रमण प्रिय थे, जो कि भ्रमण करते रहते थे कैसी भी परिस्थितियां हो, और ये अपनी वीरता का परिचय दिखाते थे, और संयोगता की ओर से जो वे प्रेम करते थे, संयोगता की ओर से प्रेमानुरक्ति का जो संदेश पाया था, वे पाकर उनकी मानसिकता को तपे अति तेज के माध्यम से संकेत किया गया है। इसमें रयन कुमार अति तेज, ये पंक्तियां भाषा में ये प्रभाव बना देती है। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कवित छंद में लिखा गया है, मामा भांजे का प्यार दिखाया गया है। धन्यवाद।